जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ना एक नई कहानी कहता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, अधूरी मगर दिलचस्प। यह कहानी मेरे बचपन से शुरू होती है, जब मैं एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की हरियाली, शांत वातावरण और सरल जीवन शैली मेरे दिल को बहुत भाती थी। मेरे माता पिता किसान थे और हमने अपनी छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके जीवन यापन किया। परिवार में हम 3 लोग थे, माँ, पिताजी और मैं। मेरे बचपन के दिन बहुत ही खुशहाल थे। मैं खेतों में खेलता, पेड़ों पर चढ़ता और नदियों में तैरता था। मेरे दोस्तों के साथ खेलकूद के वो दिन आज भी मेरी यादों में ताजे हैं। स्कूल की पढ़ाई भी मजेदार थी। हमारे गांव का स्कूल छोटा था, लेकिन वहां के शिक्षक बहुत ही मेहनती और प्रेरणादायक थे। मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था और मेरे शिक्षक हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे। मेरे माता पिता ने भी मेरी पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मेरी उम्र बढ़ती गई और मेरे सपनों ने आकार लेना शुरू कर दिया। मेरा सपना था कि मैं बड़ा होकर एक सफल इंजीनियर बनूं और अपने गांव का नाम रोशन करूं। इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने जी जान से मेहनत की और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। कॉलेज में दाखिला मिलना मेरे लिए एक नया मोड़ था। मैं अपने गांव से दूर शहर में आ गया। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी मेरे लिए नई थी। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। कॉलेज के दिनों में मैंने नए दोस्त बनाए, नए अनुभव हासिल किए और जिंदगी के नए रंग देखे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती। कॉलेज के अंतिम वर्ष में मेरे पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई। यह खबर मेरे लिए एक बड़ा सदमा थी। मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए गांव वापस आना पड़ा। मेरे सपने अधूरे रह गए, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे पहले थी। गांव वापस आकर मैंने खेती बाड़ी में अपने माँ का हाथ बटाना शुरू किया। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने सपनों को भुलाकर अपने परिवार की भलाई के लिए काम करता रहा। इस दौरान मैंने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। शिक्षा का महत्व मैं समझता था और चाहता था कि गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने सपनों को पूरा करें। मेरे इस प्रयास को गांव वालों ने सराहा और मुझे सम्मानित भी किया। समय बीतता गया और मैं अपने छोटे से गांव में अपनी छोटी दुनिया में खुश रहने लगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर एक खालीपन था, जो मुझे हमेशा याद दिलाता था कि मेरे सपने अधूरे रह गए हैं। आज भी जब मैं रात में तारों को देखता हूँ, तो अपने अधूरे सपनों की याद आती है। लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने अपने परिवार के लिए जो किया, वह किसी भी सपने से कम नहीं है। मैंने अपनी कहानी को अधूरा ही सही, लेकिन अपने तरीके से पूरा किया। मेरी अधूरी कहानी मुझे यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सपने अधूरे रह सकते हैं, लेकिन जो खुशी और संतोष हमें अपने कर्तव्यों को निभाने से मिलता है, वह किसी भी सपने से बढ़कर है।